हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपने संभाला है प्रभु जी, आपने हमारी अगुवाई की है अभी तक, तो आगे भी अगुवाई करेगा हम सभी भाई बहनों के जीवनों में। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सुबह के समय के लिए आपकी स्तुति महिमा और आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर की आपने एक और नया दिन हम सभी भाई बहनों के जीवन में जोड़ कर दिया। पिता परमेश्वर, कितने लोग हैं जो आज की इस नई सुबह को नहीं देख पाए, वो प्रभु में सो गए, लेकिन आपने हमें एक और नया जीवन जोड़ के दिया, एक और नया दिन जोड़ के दिया, ताकि आज के दिन भी प्रभु जी हम आपके स्तुति महिमा और आपकी तारीफ कर सकें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने पिता परमेश्वर, आप हमसे कितना प्यार करते हैं, आपने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, ताकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सचमुच में जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, परमेश्वर उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध करता है, उसे साफ करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यदि आज आप पाप में हैं, यदि आज गलत कामों में, तो अपने अपराधों को छिपाए मत, बल्कि परमेश्वर को बताएं, प्रभु यीशु मसीह को बताएं और अपने अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए। जिस तरीके से हम वचन पढ़ते, भजन संहिता 32 अध्याय उसका 5वां वचन, शाम चैप्टर 32 एंड वर्स 5, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तो देखें दाऊद किस तरीके से वो प्रार्थना करता है, वो कैसे प्रार्थना करता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अपराधों को, मेरे अधर्म को और मेरे पापों को क्षमा कर दिया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देता है, लेकिन जब हम प्रभु को बताते हैं, प्रार्थना में हम बताते हैं प्रभु जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं नहीं करूंगा, आइंदा मैं नहीं करूंगी, जब आप अपने पापों को मानकर छोड़ देते तब परमेश्वर आपके ऊपर विशेष अनुग्रह कृपा देता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और जब हम पढ़ते यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप ये वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 वचन में पढ़ सकते हैं, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 16। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू कितना हमारे लिए प्रेशियस है, कितना कीमती है, क्योंकि उसी के लहू के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिलता है। जैसे हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5वां वचन में पढ़ते कि यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु क्या कहता है कि उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे अपराधों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये वचन आप पढ़ सकते हैं 1 यूहन्ना 1 अध्याय 9, 7 और 9 वचन में। आमीन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपराधों को मानकर जब हम डिसीजन लेते, छोड़ देते हैं, तब प्रभु हम पर विशेष अनुग्रह कृपा देता है। हमें परमेश्वर अपने लहू से धोकर पाक और पवित्र और शुद्ध करता है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। अब बारी है, अब हम यीशु के लहू से हम शुद्ध किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें समझ में नहीं आता, प्रभु तो हमें पाप से शुद्ध कर दिया, अब हमें कौन से मार्ग में चलना चाहिए। आज हम पाप परमेश्वर ने हमारे पापों को तो क्षमा कर दिया, अपने लहू से धोकर साफ कर दिया, लेकिन आज विश्वासी कंफ्यूज में रहते हैं, जब मेरे पाप क्षमा हो गया, लेकिन आज मेरे जीवन में वो परेशानियां क्यों हैं, लेकिन आज मेरे जीवन में वो ऐसे क्यों है, ऐसे ही बीमारी, ऐसे परेशानी क्यों बनी रहती है। तो पढ़िए उस वचन को, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 4वां वचन को पढ़ेंगे और पढ़िए 19 का 1 वचन से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था।
तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, और क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को, जब हम ध्यान से पढ़ते थे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जो जक्कई है वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। वो जिस मार्ग में यीशु मसीह जा रहा था, उस मार्ग में क्या हो गया था, वही मार्ग में क्या हो गया था, वो उसी मार्ग में जक्कई चला गया और गुलर के पेड़ में चढ़ गया, क्योंकि वह नाटा था। वो प्रयास किया प्रभु यीशु को देखने का, वो रुका नहीं, वो नाटा था। वो कह सकता था, अरे मैं तो नाटा हूँ, मैं तो यीशु को देख नहीं सकता, मैं क्या करूँ, चलो अपने घर चलते हैं। पर उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने उपाय किया। और क्या उपाय किया कि नहीं, मैं तो गुलर के पेड़ में चढ़कर मैं यीशु को देखूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जिस मार्ग में यीशु जा रहा था, वो उसी मार्ग में चला गया। हालेलुया। वो ऐसा नहीं किया कि चलो ठीक है, प्रभु यीशु मसीह जब कभी भी आएंगे तब देखा जाएगा, तब देख लेंगे। नहीं, उसने ऐसा नहीं बोला, बल्कि जिस मार्ग में यीशु जा रहे थे उसी मार्ग में वह गया। प्रभु का धन्यवाद। उसने निर्णय लिया, उसने फैसला लिया। नाटा होने की वजह से भी उसके शरीर जो उसका क्या था, छोटा था, नाटा था, लेकिन उसने डिसीजन लिया, सही मार्ग लिया कि नहीं, मुझे तो यीशु को देखना है। उसने डिसीजन लिया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु यीशु मसीह जिस मार्ग में जाने वाला था, उसी मार्ग में जक्कई वहां पर दौड़कर चला गया और गुलेर के पेड़ में चढ़ गया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, और ये जब हम आत्मिक जीवन में देखते तो जिस आत्मिक दौड़ में हम दौड़ते होंगे, लेकिन उस दौड़ में, उस मार्ग में जिसमें हम दौड़ते हैं, क्या वह मार्ग यीशु को जाता है? क्या वह मार्ग यीशु को जाता है या फिर किसी और रास्ता को जाता है? जक्कई ने उसी मार्ग को लिया जहां पर प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आज आपकी कोई भी अयोग्यता होगी, आरोग्यता, आपके जीवन में परेशानियां होंगी, बीमारियां होंगी, कष्ट होंगे, मुसीबत होगी, लेकिन आप प्रयास जब कर दोगे, परमेश्वर के लिए ढूंढोगे, परमेश्वर के मार्ग में जाओगे, किसी भी हालत में, चाहे और कितनी भी परेशानी हो, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए और जक्कई को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोई नाटा व्यक्ति पेड़ में चढ़ना बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या फिर कह सकते कि बहुत मुश्किल से वो पेड़ में चढ़ पाता है, क्योंकि नाटा व्यक्ति इतनी इजीली से वो पेड़ में चढ़ नहीं पाएगा। लेकिन उसने किया, उसने डिसीजन लिया, तो उसने करके दिखाया कि नहीं, जिस मार्ग में यीशु जा रहा था, मुझे भी उसी मार्ग में जाकर मुझे यीशु को देखना ही देखना है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो बहुत से लोग हैं जो आज बिना किसी लक्ष्य के या बिना किसी निशाने के आज अपनी आत्मिक दौड़ को दौड़ते हैं। आज इधर कोई बोला तो उधर चले गए, आज उधर कोई बोला तो उधर चले गए, लेकिन हमें उसी जगह पर जाना है, उसी मार्ग में जाना है जहां पर यीशु मसीह जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सभी लोग विश्वासी हो, कोई भी हो, आज आत्मिक दौड़ में तो दौड़ तो रहे, लेकिन आज हमारा मार्ग क्या हो जाता है, वो इधर उधर चला जाता है। हम कभी कभी क्या हो जाते हैं, विश्वासी तो है, प्रभु में तो है, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी वो हम गलत मार्गों को पकड़ लेते। कभी कभी हमारा रास्ता हम गलत ट्रैक में पकड़ लेते हैं। जब परेशानी, जब दुख, मुसीबत, कष्ट आते हैं, तो जब कोई कैसी भी सलाह देता है, हम उन सलाह को मान लेते हैं। जब वो सलाह को नहीं देखते, क्या परमेश्वर के अनुसार है, क्या वो वचन के अनुसार सलाह है, पर नहीं देखते, और वो सलाह को मानकर उसी के पीछे चलने लग जाते। वो बिल्कुल भी वो ये भी नहीं देखते कि हमारा परमेश्वर क्या कहता है, वो वचन क्या कहता है। और इसी वजह से हमारे जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब हम प्रभु के मार्गों में नहीं चलते, या फिर परमेश्वर के मार्गों को छोड़ देते हैं, उस सही ट्रैक में जब हम नहीं चलते हैं तो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब हम परमेश्वर के मार्गों में जाएंगे, केवल प्रभु यीशु का मार्ग ही हमें सही रास्ता दिखाता है, और यीशु के मार्ग में चलेंगे तभी परमेश्वर हमें आशीष देता है, अनुग्रह देता है, हमें जीवन देता है, हमें शांति देता है, हमें खुशी और आनंद की भरपूरी मिलती है। हो सकता है थोड़ा सा मेहनत करना पड़े, हो सकता है थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन वह रास्ता जो है वो आनंद को लेकर जाता है, वह रास्ता सुख और शांति को लेकर जाता है। वो जो रास्ता है, परमेश्वर का जो रास्ता है, वो आनंद को लेकर आता है, वो शांति को लेकर जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और बीमारियों को दूर करता है, छुटकारा देता है, समस्याओं को दूर करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। नाटा था जक्कई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। नाटा होने पर भी उसने पेड़ पर चढ़ना डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे पेड़ पे चढ़ना है, और जिस मार्ग में यीशु जा रहा था, मुझे उसी मार्ग में प्रभु यीशु को देखना। उसने सही डिसीजन लिया। आज हमारा डिसीजन क्या है? आज हमारा जो एक डिसीजन हमारे जीवन को नरक बना देता है, गलत रास्तों में लेके चले जाता है। यदि आपका एक डिसीजन सही हो तो वो ब्लेस्ड हो,
होकर बदल जाता है, और वचन के अनुसार हो तो ब्लेसेड होकर बदल जाएगा। यदि वही डिसीजन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ना हो तो पूरी जिंदगी वो गड्ढे में चला जाती, पूरी खाई बन जाती है। उसी प्रकार से आज एक हम देखते कपल के जीवन, शादीशुदा के जीवन में, यदि वो एक लड़का यदि अपने जीवन के बारे में, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, एक लड़की के बारे में सही डिसीजन लेता है कि नहीं मुझे इससे शादी करना है, और वो गलत डिसीजन हो गया तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जब हम शादी करते हैं तो प्रभु वो ब्लेस करता है और वो आशीषों को लेकर आती है। उसी प्रकार से जब हम अपने फ्यूचर का प्लानिंग बनाते हैं, जब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं करते तो वो क्या हो जाता है, वो पूरा बर्बाद हो जाता है हमारा जीवन। गलत डिसीजन पूरा जीवन को बर्बाद कर देता है। लेकिन एक सही डिसीजन जब हम प्रभु के लिए जब हम करते हैं, जब प्रभु के वचन के अनुसार उसके मार्ग में जब प्रभु की मर्जी करने के लिए बाट को जोते हैं, प्रार्थना में रखते हैं, तब वही डिसीजन हमारा फलवंत होता है और आशीषों को लेकर आता है। आज आप पर डिपेंड करते हैं कि आप कौन से मार्ग में जाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में जाना चाहते हैं कि आप खुद की मर्जी करना चाहते हैं। जब अपनी खुद की मर्जी करोगे तो वो असफलताएं आती हैं। जितना मर्जी पैसा लगा लो, जितना मर्जी आप कर लो, लेकिन फिर भी आप सफल नहीं होगे। जब आप परमेश्वर की मर्जी करोगे, अब आप बोलते हो कि कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर की मर्जी करें, इसलिए कहती हूँ वचन पढ़ो। आप वचन पढ़ो और प्रार्थना में परमेश्वर से मांगो कि प्रभु क्या मेरे लिए ये करना सही है, क्या ये करना सही है, क्या मुझे इससे शादी करना सही है, क्या उससे शादी करना सही है, क्या परमेश्वर मेरे फ्यूचर के लिए क्या ये वाली जॉब सही है या फिर ये जॉब सही है, परमेश्वर मुझे उस रास्ते में जाना चाहिए क्या उस रास्ते में जाना चाहिए। प्रार्थना में पूछो, वचन पढ़ो, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। वो स्वप्न दर्शन के द्वारा अगुवाई करेगा, परमेश्वर से बातें करेगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। आप मांगते नहीं हो, आप प्रार्थना में पूछते नहीं हो, और इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आता है। प्रभु का धन्यवाद। और इसलिए क्या कर लेते हो, और जल्दबाजी में आप गलत फैसला ले लेते हो, क्योंकि आप यीशु के मार्गों में नहीं चलते हो। लेकिन जब कई यीशु के मार्गों में चला, उसने सही फैसला लिया, उसको थोड़ा परेशानी, उसी कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि नाटा व्यक्ति अच्छे से जल्दी से पेड़ में चढ़ नहीं सकता, लेकिन उसने कोशिश की, और देखो कोशिशों का परिणाम उसके घर में आनंद को लेकर आया, और उसके पूरा का पूरा परिवार आनंद से भर गया, उद्धार को आया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो जिस मार्ग से प्रभु जाता है वो मार्ग में प्रभु यीशु मसीह आपको लेकर जाना चाहता है। जिस मार्ग में प्रभु जाता है उसी मार्ग में प्रभु आपको लेकर जाना चाहता है, ताकि आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब आप मार्ग में रुक कर जब सही मार्ग को देखोगे और पूछोगे कि तो तब आपको परमेश्वर का एक वचन आपके कानों में सुनाई देगा। आप जानते हो वो वचन क्या है? पढ़िए उस वचन को। यशायाह 30 अध्याय उसका 21वां वचन में आपके कानों में ये वचन आपको सुनाई देगा। जब पढ़िए उस वचन को, जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मार्ग यही है, इसी पर चलो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आपके कानों में क्या सुनाई पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो वो मार्ग कौन सा है? वो मार्ग परमेश्वर का मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम प्रभु यीशु मसीह के मार्गों में चलते हैं तो वो आशीषों को लेकर आती है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। और वो हमें राज मार्ग की ओर लेकर जाती है। और जब हम पढ़ते यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय उसका 21वां वचन में पढ़े, यिर्मयाह चैप्टर 31 एंड वर्स 21, हे इस्राएली कुमारी, जिस राजमार्ग से तू गई थी उसी में खंबे और झंडे खड़े कर, और अपने इस नगरों में लौट आने पर मन लगा। प्रभु का वचन कहता है कि तू इसी राजमार्ग पर मन लगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के मार्ग में मन लगा, उसी की ओर अपने मुंह को कर। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और एक वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह 50 अध्याय उसका 5वां वचन, यिर्मयाह चैप्टर 50 एंड वर्स 5, वे सिय्योन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर लें, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली ना जाए परंतु सदा स्थिर रहे। और क्या कहता है वचन? वे सिय्योन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, वचन पढ़े भजन संहिता उसका 119 उसका 32वां वचन है, पढ़े शाम चैप्टर 119 एंड वर्स, जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्गों में दौड़ूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जब हम प्रभु के मार्गों में चलते हैं तो प्रभु हमें खुशी और आनंद से भर देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज प्रभु के मार्गों में चले, वो यीशु का मार्ग हमें पता चलता है। कैसे पता चलेगा? हमें क्या करना होगा? परमेश्वर का मार्ग में चलने के लिए वचन को पढ़े कि वचन क्या कहता है। पहली बात तो वचन पढ़े। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने सारे मन सारे प्राण से परमेश्वर की से प्रेम कर। पढ़िए उस वचन को।
पढ़िए इस वचन को जो सबसे बड़ी आज्ञा है, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 37 और 38 वचन। उसने उसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी यह भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। प्रभु का धन्यवाद। हम पढ़ते परमेश्वर के वचन में कि तू चोरी न करना, तू झूठ न बोलना, तू चोरी न करना, तू लुचपन न करना, तू मूर्ति पूजा न करना। प्रभु का वचन जब हम पढ़ते गलेशियन चैप्टर 5 एंड वर्स 19 में पढ़ते हैं कि तू चोरी न करना। प्रकाशित वाक्य उसका लास्ट अध्याय का हम उसे 15 वचन में पढ़ते हैं कि पर डरपोक पर अविश्वासी उस आग की झिल्म में उनका भाग वहां होगा। प्रभु का वचन कहता है तो हमें डिंग मार नहीं होना चाहिए, हम लालची नहीं होना चाहिए, न किसी के घर का हमें लालच करना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका हम 20 21 से पढ़ते कि जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री का मन, लोभ, दुष्टता, छल, लोचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बुरी बातें भीतर ही से निकलकर मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए आपको ये सब गलत चीजों को छोड़ना पड़ेगा। व्यभिचार, गंदे काम, नशे की आत्मा, जो नशा जो करते हो, जो गलत कामों को करते, लुचपन करते, जो मूर्ति पूजा करते हो, हालेलुया, सब आपको छोड़ना, परमेश्वर के सही रास्ते में चलना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। और जब प्रभु यीशु मसीह के मार्गों में चलोगे, जो कि पवित्रताई का मार्ग है, जो प्रभु का मार्ग है, हालेलुया, तो जब परमेश्वर के मार्गों में चलोगे तो आप अपने जीवन ब्लेसिंग्स को देखोगे। परमेश्वर की मर्जी को करें। जब परमेश्वर की मर्जी को करोगे अपने जीवन में, तो सब कुछ आप आशीष को प्राप्त करोगे अपने जीवन में। हालेलुया। आप सोचोगे कि परमेश्वर के मार्गों में चलने का क्या फायदा? परमेश्वर के मार्गों में चलोगे तो आरोग्य होगे। हालेलुया, मतलब कोई बीमारी ना होगी। प्रभु का धन्यवाद। कोई परेशानी ना होगी। हालेलुया, आपकी हर एक परेशानी आपको छोड़ के जाएगी, हर एक बीमारी आपको छोड़ के जाएगी। जो कर्ज में डूबे हो, बंधन में डूबे, परमेश्वर उस कर्ज से निकालेगा। आपको पूर्ण रीति से अपने लहू से धोकर परमेश्वर पाक और पवित्र और शुद्ध करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जब आप प्रभु के रास्ते में चलोगे तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करके देगा। इससे प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करो तो सब कुछ तुम्हारे पीछे पढ़कर मिलेगा। जब आप प्रभु को ढूंढते हैं, जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, और मार्गों में चलने के लिए प्रभु ने हमें यह बाइबल दी है, यह पवित्र शास्त्र दिया है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखी गई है। प्रभु का धन्यवाद। तो ये पवित्र शास्त्र के अनुसार, ये बाइबल के वचन के अनुसार जब हम चलेंगे तो वो हमारा जो मार्ग है, जो कांटों के समान लगता है, उस वो आशीष होकर बदल जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि प्रभु के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। हो सकता है आपके पास कुछ नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हो सकता है आपके पास बेटा या फिर बेटी की आशीष नहीं है, परमेश्वर को पुत्र पुत्री की आशीष देगा। हो सकता है आपके पास घर नहीं है, तो परमेश्वर घर की आशीष देगा। हो सकता है आपका बिजनेस चलता नहीं है, आपके पास जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं, जॉब चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब करना, लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा है, लेकिन प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करके देगा। आप बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कुछ भी नहीं होता, थक चुका हूं, हार चुका हूं पेपर लगा के, लेकिन आपको परमेश्वर की मर्जी पूछना है। अपने जॉब के लिए भी कौन सा जॉब करना चाहिए, उसके लिए मर्जी पूछना चाहिए। आपको कौन सा लाइफ पार्टनर कौन होना चाहिए, उसके लिए भी परमेश्वर की मर्जी पूछे कि कौन सा लाइफ पार्टनर मेरे लिए सही है पिता परमेश्वर। तो परमेश्वर की जब मर्जी करोगे, प्रभु के मार्गों में चलोगे, प्रभु आपके राहों को मार्ग दिखाएगा, आपकी अगुवाई करेगा, सपने दर्शन के द्वारा बात करेगा और आपको सही रास्ते में लेकर जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। तो बोलो मार्ग यही है प्रभु जी, मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे रास्ते में चलूंगा, मैं आपके रास्ते में चलूंगी पिता परमेश्वर, चाहे जो मर्जी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, अपने अंतिम सांस तक प्रभु जी मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जब प्रभु के पीछे चलोगे तो प्रभु आपके बंधन टूटेंगे, तो आप प्रभु के बंधन को तोड़ेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आपके बंधन टूटेंगे। आमीन। यदि आप पीछे हटी स्थिति में हो तो आज अपने मन फिराएं, फिर अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए, प्रभु में फिर से आ जाइए। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है। जितने लोग पहली बार सुन रहे हैं, प्रभु को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर का मार्ग है, हालेलुया, वो परमेश्वर का जो मार्ग है वो आशीषों को लेकर आती है और सारी कठिनाइयों को दूर करेगी, आपके सारे रास्तों के बाधाओं को दूर करेगी, आपको आपके बिजनेस के वो रास्ते को खोलेगी, आपको क्लाइंट मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, आपके काम सफल होने शुरू हो जाएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। और अपनी आंखों को बंद करें और सभी प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु जी जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है, आज ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी कि आपके मार्गों में चलने के लिए मदद करना पिता परमेश्वर, अनुग्रह देना कि आपके मार्ग में चलने पाए परमेश्वर पिता, वो झूठ का रास्ता छोड़ने
छोड़ने पाए, वो गलत कामों को छोड़ने के लिए मदद कर। वो जो गलत काम करते हैं, बुरी आदतों में फंसे, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, वो जो अपने पति अपने पत्नियों को धोखा देते हैं, पिता परमेश्वर ओ लॉर्ड जीसस उनको सारी गंदगी चीजों से छुड़ा। जो आज अपने घर में सिर्फ एक व्यक्ति उद्धार पाया और जिनके परिवार में सारे उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। कितने लोग हैं जो विश्वासी थे लेकिन अब वो पीछे हट चुके हैं, प्रभु जी उनको फिर से लेकर आने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी दया करो, ओ लॉर्ड जीसस मदद करो, सहायता करो पिता परमेश्वर, मदद को नई जिंदगी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नया जीवन देना, जो बीमारी के अवस्था में बैठे, जो अपने बेड में बैठे, जो चल फिर नहीं सकते, ना कुछ कर सकते, प्रभु मदद करो। जो कुछ नहीं कर सकते पिता परमेश्वर, जो इतने परेशानियों को झेल रहे हैं, जो परेशानी में डूबे, जो गम में, जो दुख में, प्रभु मदद कीजिए, इनकी सहायता कीजिए आपके पीछे चलने के लिए। ओ परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु कहता है कि ये परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु कहता है मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि थक चुके अपने जिंदगी से तो प्रभु आज आपको बुलाता है, वो आपसे प्यार करते हैं। आज बस आपको एक काम करना है, अपना जीवन को प्रभु का सरेंडर करना है, अपने पापों को मानकर छोड़ देना है, तब परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा। ओ हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी हम धन्यवाद करते, प्रभु अगुवाई करना परमेश्वर पिता। हालेलुया, प्रभु जी दया करो, आपके मार्गों में हम सभी लोगों को चलने के लिए मदद कीजिए। हालेलुया, प्रभु दया करो, दया करो, दया करो परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी जिंदगी से हर एक परेशानी आपको छोड़कर जाए, हर एक रुकावट आपके जीवन में छोड़कर जाए, ईश्वर के समर्थन में बंधन टूटे, आजाद हो जाए। जिनको दुष्ट आत्मा अटैक होती है, दुष्ट आत्मा तंग करती है, मैं डांटती हूं ईश्वर के समर्थन में आजाद हो जाते हैं, मिghty name of Jesus का मैं डांटती हूं परेशानी से आजाद हो जाए, ईश्वर के समर्थन में बी डिलीवर्ड इन द mighty name of Jesus का यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए, यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, एक बीमारी को मैं डांटती हूं, जीवन को छोड़ के जाए, हर एक परेशानी आपके जीवन को छोड़ के जाए, गेट आउट इन द mighty name of Jesus का मैं डांटती हूं इलाज बीमारी हर तरह का इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, मैं डांटती हूं इन्फेक्शन जाए यीशु के समर्थन में। आपके हर प्रकार की बीमारी, हर एक इलाज बीमारी को मैं डांटती हूं, आपके लीवर की प्रॉब्लम जाए, आपका पेट का सूजन खत्म हो जाए, यीशु के समर्थन में आजाद हो चंगे हो जाए, आपका यूट्रस चंगा हो जाए प्रभु यीशु के समर्थन नाम में मैं डांटती हूं आजाद हो चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का प्रभु छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूं जिनके हमेशा पेट में दर्द रहता है, जिनका सूजन है, जिनके लीवर में प्रॉब्लम है, मैं डांटती हूं आजाद हो चंगे हो जाए, जिनको जॉइंटिस है, पीलिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद हो जाए, आजाद हो जाए टाइफाइड यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया, जिनको निमोनिया, जिनको हर तरह का कोई भी बीमारी क्यों ना, अपनी बीमारियों को डांटे, बोले बीमारी जाए यीशु के समर्थन नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का ये बीमारी तुम्हारे शरीर में नहीं ठहर सकता, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को खाना शुरू कर दिया, मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया है, ये बीमारी तुम्हारे शरीर में नहीं रह सकता, मेरा यीशु बड़ा और तो कुछ भी नहीं है। डांट इस बीमारी को, डांट इस बीमारी को, यीशु के समर्थन नाम में बीमारी जाए, यीशु के समर्थन नाम में बीमारी जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती गिल्टी और रसौली और हर प्रकार की पथरी यीशु के समर्थन नाम में जाए, चाहे कितने भी एमएम का क्यों ना हो, मैं डांटती हूं यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो चंगी हो जाए, हर तरह का इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, यदि आपके घाव में इन्फेक्शन हो गए तो आजाद हो जाए, आपके हड्डी का इन्फेक्शन खत्म हो जाए, आपके यूरिन का इन्फेक्शन खत्म हो जाए, जो घुटने पे बैठ नहीं पाते हैं यीशु के समर्थन में बैठने लगे, जो नीचे बैठ नहीं पाते वो बैठने लगे यीशु के समर्थन में, आपका कमर का दर्द जाए, आपके घुटने का दर्द जाए, आपकी हड्डी के रोगों की समस्या जाए, हर एक जोड़ों का दर्द, आपका यदि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो ज्यादा चंगे हो जाए, आपका यूरिक एसिड बढ़ गया तो ज्यादा चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम में, आपको शुगर और बीपी को डालते ज्यादा चंगे हो जाए प्रभु यीशु आपने चंगा कर दिया, छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, मदद करने वाला, सहायता करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हर प्रकार की परेशानी, माइग्रेन की समस्या, अस्थमा की समस्या जाओ यीशु के समर्थन नाम में, प्रभु अपना छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, मैं डांटती हर प्रकार के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। स्किन की प्रॉब्लम, आपके स्किन की प्रॉब्लम जाए, आपकी खुजली की प्रॉब्लम जाए यीशु के समर्थन नाम में, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आपके शोल्डर के दर्द, आपके कमर के दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम यीशु के समर्थन में आजाद हो चंगे हो जाए। हालेलुया, अपने छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूं आपकी साइनस की प्रॉब्लम से आजाद हो चंगे हो जाए, आपकी सर्दी और खांसी जो हमेशा 12 महीना रहता है यीशु के समर्थन में आजाद हो चंगे हो जाए। हालेलुया, आपकी आंखों की रोशनी वापस आए, जो चल नहीं सकते वो चले, जो बोल नहीं सकते वो बोले, जो पैरालाइज है यीशु के समर्थन में आजाद हो चंगे हो जाए, जो सारा लेकर चलते अब सारा लेकर नहीं चलना पड़ेगा क्योंकि आप आजाद और चंगे हो चुके हैं यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया, आप चमत्कार को देखोगे जब आपने ठान लिया कि मैं प्रभु तेरे मार्गों में जाऊंगा, मैं तेरे मार्गों में चलूंगी, जाऊंगी पिता परमेश्वर, तो आप अपने जीवन में उस अद्भुत कामों को देखने वाले हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो।
प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती, मैं प्रार्थना करती जितने बच्चे बीमार है आजाद हो चंगे हो जाए, जो नशा करते हैं मैं डांटते प्रकार के नशे से आजाद हो जाए, जो बुरी आदत बुरी संगति गलत चीजों में फंसे हुए बंधे हुए यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए। जिनको डर लगता है, हमेशा डर सताता है किसी चीजों को लेकर, मैं डांटते आजाद हो जाए। आपकी निराशाएं जा रही है, आपकी समस्या जा रही है आपको छोड़ के यीशु के समर्थन में। हर एक डर के भय की स्पिरिट आपके जीवन को छोड़ के जा रही है, हर एक दुष्ट आत्मा का टैक्स से आजाद हो जाए यीशु के समर्थन में। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। और आपके जीवन से समस्या जा रही है, जाओ यीशु के समर्थन में। हर एक परेशानी से आजाद हो जाओ, हर एक समस्या से आजाद हो जाओ। प्रभु आपके जीवन में सब कुछ मुहैया करके दे रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करके दे रहा है। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु के लिए सब कुछ क्या प्रभु के लिए करोगे, क्या परमेश्वर के मार्गों में चलोगे तो प्रभु आपके लिए जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। मैं प्रार्थना करती हूँ रुका हुआ पैसा वापस मिले, आपका जमीन जो आपके हक में नहीं है, मैं जो आपका जमीन जो आपके हक में नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो आपके हक में हो यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थन आपको मिलने के लिए। लोगों का जमीन कब्जा हो गया, मैं रिलीज करती हूँ यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दिया। मैं प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, रुकी हुई पेमेंट आपकी रुकी सैलरी फिर से वो आपको मिलने वाली यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर को जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपको गवर्नमेंट जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपका बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ, आपका बिजनेस ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। जब प्रभु के लिए जब आप करोगे, जब अपना कमाई का 10 पैसा निकालोगे तो अपने फाइनेंशियल में ब्लेसिंग को देखोगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, फाइनेंशियल में बढ़ने के लिए आपको परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बोगे तो आप ब्लेस होकर बदल जाओगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। आपको प्रार्थना करना है और हर्ष के साथ खुशी के साथ जब करोगे तो प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति, क्योंकि प्रार्थना से जो चाहे जितना मर्जी वो बंधन हो, कितना साल कितना पुराना क्यों ना हो, वो सब बंधन टूट जाएंगे। प्रार्थना से बड़े वो बंधन, पुराने से पुराने वो बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा वो बंधन टूट जाते हैं और आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक तंत्र मंत्र की शक्ति से आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं ब्लेस करती यीशु के समर्थन नाम में। आपका घर द्वार को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, आपके लोगों को, आपके बच्चों को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीषों का बदल जाए। जितने पास्टर से प्रार्थना सुनते, जितने सेवक है यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आपकी सेवकाएं बढ़ने पाई यीशु के समर्थन नाम में, आपका काम बढ़ने पाई यीशु के समर्थन नाम में। सचमुच में जब परमेश्वर के पीछे चलोगे तब की सेवकाएं बढ़ेगी, लोग आएंगे और परमेश्वर के द्वारा बड़े काम को करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के प्रेजेंस में बात जो है प्रार्थना करें तो आपके जीवन में अद्भुत कामों को देखोगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। जो पवित्रताई के मार्गों में चले, परमेश्वर के मार्गों में चले तो आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखोगे। मैं प्रार्थना करते हर एक विश्वासियों को, हर एक नए लोगों को, हर एक पुराने लोगों को, हर एक पिछड़े लोगों को फिर से परमेश्वर में आ जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु ब्लेस करते धन्यवाद करती हूँ। जिनकी शादियों में रुकावट आ रही है वो बंधन टूट जाए यीशु के समर्थन नाम में, आजाद हो जाए। जिनके रिश्ते नहीं आते मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर को बेस्ट रिश्ता दे, बेस्ट रिश्ता मिलना जा रहा है यीशु के समर्थन नाम में। जिनकी शादीशुदा जीवन में रुकावट, जिनकी शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है, डिवोर्स का केस जो चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ डिवोर्स का केस कैंसिल हो यीशु के समर्थन नाम। का पति आपको लेने के लिए है, आपका पति आपका घर वापस आए यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। फिर से वो पहला प्रेम से भर जाए यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। आपका पति वापस आ चुका है करके प्रभु का धन्यवाद करें। आपकी पत्नी वापस आ चुकी है, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। मेरे एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करती हूँ। प्रभु को पूछने के तुझसे ठहराए, प्रभु यीशु के समर्थन नाम में आशीष से भर जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती प्रार्थना करती प्रभु को प्रार्थना करने का आत्मा दे और बोलो कि आज से प्रभु तेरे मार्गों में चलूंगा, आज से प्रभु मैं पवित्रताई के मार्गों में चलूंगी, आज से परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं वचन को पढ़ूंगा। पिता परमेश्वर तेरे मार्गों में चलूंगा। प्रभु जी जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। बोले कि रोज मैं सुबह शाम की प्रार्थना सुनूंगी और प्रभु तेरे मार्गों में चलूंगा, पवित्रताई के मार्गों में चलूंगी। हालेलुया। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन ले धन्यवाद करती हूँ। और अब जल्द आने वाले उसको तैयार कीजिए और आज भी आपका मनोने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पैतन से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। जब प्रभु के मार्ग में चलोगे तो 100% आप आशीषों को देखोगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। प्रभु में सदा आनंदित रहें। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना जरूर करें ताकि और हम काम कर सके, लोगों को बचा सके। आमीन। और गवाही देने के लिए जो नंबर देंगे इसमें अपने वीडियो बनाकर रिकॉर्डिंग करके, वॉइस नहीं तो वीडियो बनाकर आप अपनी गवाही को व्हाट्सएप नंबर में जरूर शेयर करें जो गवाही देने के लिए नंबर दिया गया है। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें कॉल करके प्रार्थना करवाइए और विश्वास के साथ करवाइए तो आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखोगे। आमीन। मिरेकल को देखोगे और
आप अपने भेंट, अपनी दशमांश को, अपना बिजनेस का, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा को आप भेज सकते हैं। गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू आप भेज सकते हो, बैंक के थ्रू भेज सकते हैं। जितने बाहर से तो भी आप बैंक के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर आप कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें, हमारी टीम के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें। मिनिस्ट्री के लिए जमीन की जरूरत है, चर्च के लिए, उसके लिए प्रार्थना करें। और जिसको आत्मा बढ़ता है उसके लिए भी आप मदद को भेज सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, बीज को बोल सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और हमारी टीम के लिए, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें। हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, लोगों को बचा सके, पिछड़े लोगों को फिर से लेकर आ सके, और ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कर सके और लोगों को बचा सके, और परमेश्वर के आगमन के लिए हम तैयार कर सके, सिद्ध बनाकर परमेश्वर की प्रेजेंस में उपस्थित कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु तो प्रार्थना करना ना भूलें, प्रार्थना में बने रहें और अड़े और खड़े रहें और प्रभु में सदा आनंदित रहें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। प्रभु में सदा आनंदित रहे। प्रभु आपको आशीष दे और बरकत दे, और अड़े और खड़े रहें और प्रभु के मार्गों में चलें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।